चंद समाज की, श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की। मंचस्थ उपस्थित श्री स्वामीनारायण की गौरवशाली एक परंपरा, जिसका ये तीर्थों में प्रवाहित कार्यक्रम रामकथा का कभी नैमिष, कभी अयोध्या, कभी चित्रकूट, ऐसे दिव्य अनुष्ठानों में, चित्रकूट के पड़ाव में आज भगवान गंगा के उस पार हुए। भगवान श्री राम केवट से नाव मंगा करके वैसे तो भगवान श्री राम ने जीवन में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, दिया ही दिया। संपूर्ण रामचरितमानस का एक ही प्रसंग है जहां भगवान श्री राम मांग रहे हैं। मागी नावन के बटवाना, मागी नावन के, मांगी नावन के बटवाना, और मांगा भी तो मिला नहीं। जीवन में एक बार मांगा, वो भी केवट कह रहा कि मैं दूंगा नहीं। तो ऐसी दिव्य कथा का दर्शन आप लोग सब कर रहे हैं, बड़ा सौभाग्य है। हमारे चित्रकूट के वरिष्ठ संत जन यहाँ उपस्थित है। मैं कथा कहने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, मुझे संतों की सेवा करना और सभी संतों को श्री चरणों में निवेदन करके उनके पास तक ये माइक और ये मंच देना है, जिनके द्वारा हमें दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य पाथे प्राप्त होगा। हम लोगों के मध्य में श्री स्वामीनारायण संप्रदाय के 9वें युवराज उपस्थित हैं। आप सभी संत भगवान कर भोले का स्वागत करेंगे। पूज्यपाद जगतगुरु धर्माचार्य के पद पर अभिषिक्त श्री पूज्य स्वामी श्री मदन गोपाल दास जी महाराज, जो सिंहासन आरूढ़ है, उनके भी श्री चरणों में बार बार नमन। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य श्री सुपैया प्रकाश दास जी महाराज, जो अपनी दिव्य वाणी से भक्ति की धारा का दो गंगा प्रवाह में चल रही थी। एक तो चित्रकूट में राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित्रचार, जिसका आप लोग आनंद ले रहे थे और उसमें डुबकी लगा रहे थे। आप सब यहाँ पर गुजरात से पधारे हैं, तो मैं हिंदी में बोलूं तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो दूसरा मंदाकिनी प्रवाहित, एक मंदाकिनी कथा की बह रही है और दूसरी मंदाकिनी आप लोग दर्शन करते होंगे नीचे बह रही। दोनों गंगाओं का दर्शन है। साहित्य जगत में दो प्रकार की नदियों का दर्शन है। एक नदी है जिसको कहा जाता है दूरक पुलक प्लावनी धारा, और दूसरी नदी है जिसका नाम है आत्मक पुलक प्लावनी धारा। वो नदी कौन सी है जो दूरक पुलक प्लावनी धारा है? दूर किनारे को जो जोड़ करके बहती है उसका नाम दूरक पुलक प्लावनी धारा, और दूसरी नदी है जिसका नाम है आत्मक पुलक प्लावनी धारा, जो आत्मा के किनारे को जोड़ के बहती है। दूरक पुलक प्लावनी धारा जो दूर किनारे को जोड़ के बहती है, उस नदी का नाम है गंगा, यमुना, सरस्वती, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा आदि आदि। और जो आत्मा के किनारे को जोड़ करके बहती है, उस नदी का नाम है श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् महाभारत
ये सब नदी है। आप गंगा में स्नान करने के लिए जाओगे और हो सकता है कि गहरे पानी में चले जाओगे तो ऐसी भी घटना घटित हो सकती है कि शरीर से हाथ धोना पड़े और मर जाना पड़े। गंगा की गहरी धारा में जाने पर अगर कोई बहा तो वहां मर जाएगा, लेकिन कथा की गंगा धारा में अगर कोई गया तो डूबा भी तो मरेगा नहीं, तर जाएगा। क्योंकि वहां जिसको तैरना आता है वो आनंद ले सकता है, इस कथा में जिसको डूबना आता है वो आनंद ले सकता है। कथा में जो डूब गया, तो ऐसी दिव्य कथा का दर्शन हम लोग कर रहे थे। हम लोगों के मध्य में हमारे चित्रकूट धाम के वरिष्ठतम संत पूज्यपाद स्वामी श्री सुखराम दास जी महाराज सरकारी ब्रह्मचारी जी महाराज विराजमान है, जो बड़े ही तपस्वी है। आपने विगत कुछ वर्ष पहले चातुर्य मास, वैसे तो हमारे संतों की परंपरा रही, चातुर्य मास में उन्होंने व्रत किया होगा, लेकिन हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है पूज्य महाराज जी चातुर्य मास खुले आसमान के नीचे कर चुके हैं। भयंकर जलवृष्टि, भयंकर धूप, ये सब खुले आसमान के नीचे बैठकर के पूज्य महाराज जी का अनुष्ठान चला है। सर्दी के समय जिस समय भयंकर कोहरा पड़ता है और उस कोहरे में लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते, और ऐसे पूज्य श्री सरकारी ब्रह्मचारी जी महाराज जी ने 108 घड़े के द्वारा नित्य अभिषेक करवाया है। ऐसा जल जो शाम को रख दिया जाता था, बर्फ हो जाता था, 108 घड़ों से 4 महीने तक आपने स्नान किया पूरी ठंडी के समय पर। ऐसे एक परम तपस्वी पूज्यपाद सरकारी ब्रह्मचारी जी महाराज जी का हमें आशीर्वाद, उनका पाथे, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। मंचस्थ पूज्यपाद श्री सीतारमण दास जी महाराज, जो अयोध्या के गौरवशाली परंपरा है, पूज्य स्वामी श्री रामेश्वर दास जी महाराज जी की, आप उनकी परंपरा से आते हैं, उनका भी हमें पाथे प्राप्त होगा, मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जानकी महल से पधारे हुए पूज्य श्री रसगी पीठाधीश्वर जी महाराज, श्री सीतासरण जी महाराज विराजमान है। पीत वस्त्र में आप सब लोग कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करें। पूज्यपाद श्री फरारी जी महाराज, स्वामी श्री रामप्यारे शरण जी महाराज, बहुत ही गौरवशाली परंपरा है आपकी, आप विराजमान है। रामानंद आश्रम से पूज्य स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज और सुदामा कुटी, आप श्रीधाम वृंदावन जाते होंगे महाराज जी, तो वहां सुदामा कुटी की बहुत बड़ी